सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 6 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 46 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं पहले, आइए। तो हमने लास्ट क्लास में किया था वैसिलेट मतलब क्या होता है, हिचकिचाना या मतलब किसी दुविधा में होना, निर्णय लेने में मतलब कठिनाई होना। कुंबर मतलब क्या होता है, बाधा। एक मतलब एक प्रकार की बाधा होती है या बोझ होता है जो अवरोध पैदा करे आपको चलने या दौड़ने में, जो बोझ होता है ना आपको अवरोध होता है जिससे, तो उसका कुंबर का मतलब होता है बोझ या बाधा डालना। चास्टेन मतलब क्या होता है, तो अनुशासित करना, दंड देकर सुधारना, मतलब घमंड को दबाना, किसी को विनम्र बनाना। ठीक है, मतलब मेनली क्या होता है, जब टीचर आपको दंड दे के आपको सुधारने के लिए कहती है ना, तो वो चास्टेन उसी का मतलब होता है। सटायर मतलब क्या होता है, सटायर मतलब व्यंग या विडंबना, जो आप किसी को मजाक मजाक में किसी को व्यंग मतलब किसी की आलोचना करते हो। फेस्टून क्या होता है, फेस्टून मतलब झालर या माला से सजाना, झालर या फूलों की माला जो मतलब सजावट के रूप में काम आती है ना, जब सजा देते हैं तो उसको हम कहते हैं फेस्टून। चलिए, सो आज की क्लास का वर्ड नंबर 1 है ब्रीच। ब्रीच तो आप जानते होगे, ब्रीच आप इमेज देख के ही समझ गए होगे। ब्रीच मतलब भागना या तोड़ फोड़ के निकलना। तो इसका प्रयोग हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से कर सकते हैं। देखो, तो नाउन की तरह भी इसका प्रयोग होता है, वर्ब की तरह भी इसका प्रयोग होता है। अब इसकी मीनिंग देखिए। अ ब्रीच मीन्स अ वायलेशन, गैप और फेलियर टू फॉलो अ रूल, लॉ और एग्रीमेंट, मतलब किसी नियम को फॉलो करने में आप मतलब नियम का उल्लंघन करना। ठीक है, मेनली आप ये ध्यान रख लो। इस मतलब क्या ध्यान रखेंगे, भंग करना, दरार या मतलब किसी संधि का भंग करके आप भाग जाना, उल्लंघन करना, तोड़ना। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो देयर वॉज अ ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध का उल्लंघन हो, जो भी आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका उल्लंघन हो गया। द एनिमी ब्रिज द वॉल मतलब दुश्मन ने दीवार को तोड़कर अंदर घुसपैठ की। ठीक है, मतलब किसी नियम को तोड़ना, किसी एग्रीमेंट को, किसी संबंध को तोड़ना। ठीक है, ये समझ लीजिए ब्रीच करना। तो इसके सिनोनिम्स देखो। तो वायोलेशन मतलब उल्लंघन हो गया, इन्फ्रिंगमेंट मतलब अतिक्रमण हो गया, ये भी मतलब किसी की बॉर्डर को क्रॉस करके घुसना, इन्फ्रैक्शन मतलब नियम भंग करना, रप्चर मतलब दरार या टूट, ब्रेक मतलब तोड़ना। ठीक है, एंटोनिम्स देख लो इसके। ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन हो गया, कंप्लियंस मतलब अनुपालन हो गया, एग्रीमेंट समझौता या सहमति, रिस्पेक्ट सम्मान या आदर करना, मतलब देखो अगर तोड़ना का हो गया तो उसका मतलब किसी संधि का सम्मान करना, ऑब्जर्वेंस मतलब पालन करना। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा ब्रीच के बारे में सब कुछ। चलिए, सेकेंड वर्ड है आज की क्लास का वेल। वेल क्या होता है सर, वेल का प्रयोग हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब इसका मतलब क्या होता है, टू क्राई आउट लाउडली इन पेन मतलब दुख में बहुत तेजी से रोना, क्रंदन करना, ग्रीफ और एंगर। इट कैन आल्सो रिफर टू अ लॉन्ग हाई पिच्ड क्राई ऑफ सैडनेस और सफरिंग मतलब करुण क्रंदन करना, चिक्कार करना, दर्द में रोना, बिलाप या चीख। ठीक है, आप इमेज देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो वेल मतलब चीख चिल्लाकर मतलब अपने दुख का बयां करना। एग्जाम्पल्स देखिए। द बेबी वेल्ड ऑल नाइट मतलब बच्चा पूरी रात रोता रहा। सी वेल्ड इन ग्रीप एट द फनरल मतलब उसने अंतिम संस्कार में बिलाप किया। ठीक है, तो वेल्ड मतलब समझिए, तो आसान था, काफ़ी अच्छा था। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देखो। क्राई मतलब रोना, स्क्रीम मतलब चीखना, हॉल मतलब चित्कार करना, सोब मतलब सिसकना, लैमेंट मतलब शोक प्रकट करना। ठीक है, एंटोनिम्स देखो इसके। तो चीयर मतलब प्रसन्नता जताना, लॉफ मतलब हंसना, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, रिजॉइस मतलब आनंदित होना, स्माइल मतलब मुस्कुराना। ठीक है, चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखते हैं। तो डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो इसका प्रयोग एज अ एग्जेक्टिव होता है, मतलब ये किसी की विशेषता बताएगा। मीनिंग देखते हैं। डिस्कॉर्डेंट मीन्स लैकिंग हार्मनी, क्लैशिंग और डिसग्रीइंग। इट कैन रिफर टू हार्श साउंड और लैक ऑफ अग्रीमेंट इन ओपिनियंस और एक्शंस। समझ गए, मतलब बेसुरा, विरोधाभासी, लैक ऑफ एग्रीमेंट इन ओपिनियन। ठीक है, मतभेद से भरा हुआ, या आप किसी के काम से मैच ना करना, अनमेल। ठीक है, असंगत हो गया, बेसुरा हो गया, तो डिस्कॉर्डेंट मतलब बेसुरी आवाज़, ये भी कह सकते हो। तो एग्जाम्पल्स देखिए, आप इमेज देख के भी समझ सकते हो ये मीनिंग है ना। एग्जाम्पल्स देखिए। द म्यूजिक वॉज डिस्कॉर्डेंट एंड अनप्लीजेंट मतलब संगीत बेसुरा और अप्रिय था। दे हैड डिस्कॉर्डेंट व्यूज ऑन द इशू मतलब उस मुद्दे पर अनेक विरोधी विचार थे। मतलब देखो, डिस्कॉर्डेंट का प्रयोग एक तो बेसुरे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और विरोधाभास मीनिंग में भी डिस्कॉर्डेंट का हम यूज कर सकते हैं। चलिए, सिनोनिम्स देखिए। तो डिसोनेंट मतलब बेसुरा या विसंगत,
क्लैशिंग मतलब टकराने वाला, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधाभासी, जैरिंग मतलब चौंकाने वाला या संगत रूप से, अनहार्मोनियस मतलब असामंजस्यपूर्ण। ठीक है, एंटोनिम्स देखो भाई, तो हार्मोनियस मतलब सामंजस्यपूर्ण हो गया, एग्रीएबल मतलब सुखद या अनुकूल, मेलोडियस मतलब मधुर, कॉन्ग्रुएंट मतलब संगत या मेल खाता हुआ, प्लीजेंट मतलब सुखद या अच्छा। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 4 देखिए, तो प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेसी मतलब क्या होगा सर, इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोफ्लिगेसी एज अ नाउन क्या होता है, इसकी मीनिंग, तो प्रोफ्लिगेसी रिफर्स टू रेकलेस एक्स्ट्रावेगेंस वेस्टफुल स्पेंडिंग, मतलब जो आपके मतलब बिना किसी काम के खर्च करना। ठीक है, अपव्यय करना मतलब, और इमोरल बिहेवियर मतलब अनैतिक अनैतिक बिहेवियर मतलब क्या होता है, अनैतिक कृत्य हो गया। ठीक है, मतलब बर्ताव हो गया, स्पेशली इन्वॉल्विंग मनी और प्लीजर। ठीक है, तो एक तो देखो भ्रष्टाचार के रूप में भी इसकी मीनिंग ध्यान रखना तुम लोग, एक तो अपव्यय, अय्यासी और नैतिक पतन तो हो ही गया, भ्रष्टाचार भी साथ में याद रखना, मतलब फालतू फिजूल का खर्च करके खाने पीने में उड़ा रहा है भाई साहब। एग्जाम्पल देखिए, द किंग्स प्रोफ्लिगेसी लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द किंगडम, मतलब राजा की जो फिजूल खर्ची ने राज्य को बर्बादी की ओर ढकेल दिया, या तो राजा की जो भ्रष्टाचारी है उसने बर्बादी की ओर ढकेल दिया। गवर्नमेंट प्रोफ्लिगेसी इज अ बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स, मतलब सरकार की अपव्ययता, अपव्ययता या भ्रष्टाचारी दोनों शब्दों में इसका तुम अर्थ निकाल सकते हो, करदाताओं पर बोझ बन जाती है। ठीक है, या अपव्ययता ही इसमें सही है, वैसे फिजूल खर्ची जो होगी सरकार की, वो कर ज़्यादा लेने पे मजबूर करती है गवर्नमेंट को। अपने पीएम है, घूमते रहते हैं, वो टिकते ही नहीं घर पे, है ना। चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके, तो एक्स्ट्रावेगेंस मतलब फिजूल खर्ची, वेस्टफुलनेस मतलब अपव्यय, लेविशनेस बहुत अधिक खर्च, डेसिपेशन मतलब विलासिता में समय गंवाना, सेल्फ इंडल्जेंस मतलब भोग में लिप्त होना। ठीक है, अब इसी के विलोम शब्द या एंटोनिम्स देख लो, तो थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी मतलब बचतशीलता या सादगी, मॉडरेशन मतलब संयम, रिस्ट्रेंट मतलब नियंत्रण करना, या डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। ठीक है, चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट क्या होगा, इनऑर्डिनेट का प्रयोग भी हम विशेषण या एग्जेक्टिव के रूप में करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, टू मच इन अमाउंट और डिग्री। ठीक है, एक्सेसिव, अनकंट्रोल्ड और मोर देन इज रीजनेबल, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी बहुत अधिक होना, अत्यधिक, हद से ज़्यादा, अनुचित रूप से अधिक, नियंत्रण से बाहर। समझ रहे हो, इतने सारे बर्गर वर्गर रखा है इसने भाई साहब, इसके बस का है ये, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही टेक्स एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट रेडी, मतलब वह तैयार होने में हद से ज़्यादा समय लेता है, लड़कियों के बारे में बात हो रही है मे बी ये। हाँ, देयर वॉज इनऑर्डिनेट डिले इन द प्रोजेक्ट, मतलब परियोजना में अनुचित रूप से अधिक देरी हुई, मतलब इनऑर्डिनेट क्या हो, मतलब जितना जरूरत नहीं उससे भी ज़्यादा। ठीक है, रीजनेबल ही नहीं, मतलब मोर देन। ठीक है, समझ सकते हो अब क्या ही। ठीक है, चलो चलिए इसके सिनोनिम्स देखो, तो एक्सेसिव मतलब अत्यधिक हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्च हो गया, ओवर द टॉप मतलब बहुत ज़्यादा, हद से पार, ओवरबंडेंट मतलब भरपूर से भी ज़्यादा, एक्सट्रीम मतलब चरम या तीव्र। ठीक है, एंटोनियम्स देखिए भाई, तो मॉडरेट मतलब मध्यम या संतुलित हो गया, रीजनेबल मतलब उचित या विवेकपूर्ण, बैलेंस्ड क्या हो गया, संतुलित, कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित, लिमिटेड मतलब सीमित। ठीक है, चलिए तो आइटम्स एंड फ्रेजेस करते हैं आज के। तो पहला हो गया बेट वंस फिस्टल, मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब है बट ड्रिंक, मतलब एक जाम लगाओ भाई, एक जाम लगाओ। ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब अपना बेहतरीन पैर बाहर आगे बढ़ाओ, मतलब इसका क्या हो गया, स्टार्ट इम्प्रेसिवली मतलब प्रभावशाली शुरुआत करें। ठीक है, मतलब ऐसा पैर बढ़ाएं जिससे पहला कदम ही आपका प्रभावशाली लगे। स्टिक वंस नेक आउट मतलब टू टेक अ रिस्क, मतलब जोखिम उठाना, स्टिक वंस नेक आउट मतलब अपनी गर्दन बाहर करना, मतलब बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना। बियर द पाम मतलब बी विक्टोरियस, मतलब जय हो, विजयी भव। ठीक है, बियर द पाम मतलब विजयी होना। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब घोड़े के मुंह से, मतलब फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स मतलब एक विश्वसनीय स्रोत से। ठीक है, तो ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब घोड़े के मुंह से, मतलब एक विश्वसनीय स्रोत। चलिए तो फ्रेजल वर्ब्स देखिए इसके, तो फ्रेजल वर्ब है हरी अप, मतलब क्या, हरी अप ये तो आपको पता है, टू बी क्विक एज स्पीडली मतलब जल्दी करना। ठीक है, आयरन आउट मतलब क्या होता है, आयरन आउट मतलब टू रिजॉल्व बाय डिसीजन,
डिस्कशन एलिमिनेट डिफरेंसेस, मतलब जो मतभेद है उनको दूर करना, ठीक है, डिस्कशन के द्वारा सब कुछ सॉल्व कर लेना, इसको आयरन आउट करो। ज्वाइन इन क्या होता है? टू पार्टिसिपेट, किसी कार्यक्रम में भाग लेना, ज्वाइन इन मतलब, ठीक है। ज्वाइन अप क्या होता है? टू इंगेज इन, बिकम अ मेंबर अप, किसी सोसाइटी का मेंबर बनना। टू मीट एंड यूनाइट विद, मतलब किसी से मिलना और उसके साथ हो जाना, ज्वाइन अप, ठीक है। मतलब अगर कोई हो गया, मतलब मान लो कोई कांग्रेस का एमएलए है, वो जाके बीजेपी से मीटिंग किया और उसी के साथ मिल गया, तो उसको कहेंगे ज्वाइन अप, ठीक है। कीप ऑन मतलब टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब जो कर रहे हो वो करते रहो, जारी रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा तो कल, अच्छा यार ये डेट यार, चलो ये डेट 4 कर लो, ठीक है। कल वाली क्लास का है 4, क्या ये 5 करो इसको, ठीक है। कल क्या थी? 5 डेट थी ना, तो 5, इसको 5 ही रखना तुम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखो, तो इसकी मीनिंग, अच्छा ये आपका क्वेश्चन था होमवर्क के लिए, द डॉग एंड द कैट। यार ये तो क्वेश्चन कितना आसान था। बीन फेड मतलब उनको खाना खिलाया गया, तो प्रेजेंट टेंस में है, हैज़ होगा नहीं, आर कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, वर्क कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, तो ये सिर्फ है भी होगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है ना, दोनों के लिए फॉर्म आएगी ये। चलो, तो इसमें सिर्फ हैव लगाना तुम लोग और फ्री रहना, ठीक है। अब चलो, तो आज का क्वेश्चन है, सी फिल इन द ब्लैंक्स हर डाटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। अब इसमें क्या भरोगे आप, क्या अच्छा लगता है आपको? टेक्स होगा आंसर, टेकिंग होगा, हैज़ टेकन होगा, टूक होगा। तो जो भी आपको सही लगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अपना आंसर आप टाइप करके देखा कीजिए, थोड़ा वो कर दिया कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्लास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।